हेलो एवरीवन, माय ड्रीम एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम सीखेंगे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे हमारा यह सेंटेंस है, वह राम है। इसमें वह राम है, तो इसमें क्या क्या है? वह है सब्जेक्ट और राम है ऑब्जेक्ट, इज है हेल्पिंग वर्ब। तो ये हुआ हिंदी का फॉर्मूला। अब हिंदी से हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि सब्जेक्ट किससे कहते हैं, सब्जेक्ट को कैसे पहचानें और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानें। तो सब्जेक्ट वह वर्ड है जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जाती है, और ऑब्जेक्ट वह वर्ड है जो सब्जेक्ट की विशेषता बताता है। मतलब जो बात सब्जेक्ट के बारे में की जाती है वह ऑब्जेक्ट होता है। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये है इंग्लिश का फॉर्मूला। तो इसमें कहते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह है। तो ही, हेल्पिंग वर्ब क्या है? ही के साथ ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ही के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी होगी। तो ही इज राम। और बे आम है, तो इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट क्या है? बे। तो दोज मीन्स बे। दोज के साथ, दोज प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दोज के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का भी यूज होगा। तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब क्या है के लिए प्लूरल वर्ब का कौन सी प्लूरल वर्ब लगाएंगे? आर। दोज आर मैंगो। मैंगो भी एक से ज़्यादा है, तो मैंगो भी प्लूरल है, इसका भी प्लूरल बनाएंगे। तो मैंगोज, मैंगो में ईएस लगाते थे। अब इसका निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला देखते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह घर नहीं है, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? दैट। हेल्पिंग वर्ब दैट के साथ इज, नॉट होम। वे टोकरियां नहीं हैं। दोज आर, दोज के साथ आर का यूज करेंगे। दोज आर नॉट बास्केट। बास्केट में एस लगाकर प्लूरल बना देंगे। दोज आर नॉट बास्केट्स। अब ऐसे इसका इंटेरोगेटिव फॉर्मूला देखते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मूला सबसे पहले, इसमें दो प्रकार के इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। सबसे पहले है यस नो टाइप। इनका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। और क्वेश्चन वर्ड, तो इनमें क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस में हम क्वेश्चन वर्ड पहले लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। और यस नो टाइप में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ये हुआ यस नो टाइप का, और ये है क्वेश्चन वर्ड का। तो जैसे क्या वह एक पेड़ है? इज दैट आ ट्री। और वहाँ क्या है? वहाँ क्या है? इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है? व्हाट। तो सबसे पहले हम व्हाट लिखेंगे। व्हाट इज देयर।
और इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क। ये हैं कुछ हिंदी में सेंटेंसेस। अगर आप इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेके इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो वॉच बियर और ही इज वो सॉरी वॉच बियर वॉच बियर एजेमार और हैज हैव हैड के यूज की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो उसको भी आप वॉच कर सकते हैं ज़्यादा डिटेल में देखने के लिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है और ये भी है, इसमें 20 सेंटेंसेस हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसमें आपको ग्रामर की वीडियो डेली मिलेगी, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए अब सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले हमारा सेंटेंस है, वह एक राजा था। वह क्या है इसमें? सब्जेक्ट। तो इसमें सबसे पहले ही, हेल्पिंग वर्ब वॉज, ही वॉज अ किंग है ऑब्जेक्ट। मैं भूखा नहीं था, आई एम नॉट हंग्री। तुम मेरे मित्र थे, यू के साथ क्या आएगा? आर माई फ्रेंड। यू के साथ आर इसलिए आएगा क्योंकि यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट है, सीता मेरी बहन है। सो सब्जेक्ट इसमें क्या है? सीता मेरी बहन ऑब्जेक्ट, और है हेल्पिंग वर्ब। सीता सिंगुलर है तो इसके साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। सीता इज माई सिस्टर। नेहा ठीक नहीं है, नेहा इज नॉट फाइन। उनके पास मीठे आम हैं। तो उनके एक प्लूरल वर्ड है, तो उनके के लिए हम दे का यूज करेंगे, दे। उनके पास मीठे आम हैं, दे पास हैं के लिए हम हैव का यूज करेंगे, क्योंकि हैव एक प्लूरल वर्ब है और दे के साथ हैव का यूज करेंगे। दे हैव स्वीट मैंगोज। हमारे पास संतरे हैं, बी के साथ हैव का यूज करेंगे, क्योंकि हैव एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है और बी एक प्लूरल सब्जेक्ट है। बी हैव ऑरेंजेस। मेरे पास एक बतख है, आई हैव अ डक। तुम्हारे पास एक किताब है, यू हैव अ बुक। वह एक लड़का है, ही इज अ बॉय। नेक्स्ट है, क्या वह एक पहाड़ है। ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो ये कौन सा है? एस नो टाइप का सेंटेंस है। तो इसका फॉर्मूला क्या देखा था हमने? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ये है इसका फॉर्मूला। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो है के लिए हम यहाँ वह है, दैट मीन्स वह है, तो वह के लिए इज का यूज करेंगे। इज दैट अ माउंटेन हो गया ऑब्जेक्ट। तुम कौन हो? अब ये है क्वेश्चन वर्ड का फॉर्मूला क्या था? क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका क्या है? इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है? कौन। इसमें हमें सबसे क्वेश्चन वर्ड देखना होता है कि कौन सा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, हु मीन्स कौन, हु। यू, इसमें सब्जेक्ट क्या है? यू। तो यू के हिसाब से ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, हु आर यू। तुम्हारी पुस्तक कौन सी है। अब इसमें कौन सा है? कौन सी। तो विच
विच के साथ तुम्हारी पुस्तक, पुस्तक एक है तो इज का यूज होगा, विच इज योर बुक। मोहन की शर्ट कैसी है, तो इसमें कैसी, हाउ इज शर्ट, एक ही शर्ट है तो इसमें इज का यूज करेंगे, हाउ इज मोहन्स शर्ट। क्या तुम्हारे पास एक घर था, पास था के लिए हम हैड का यूज करेंगे, हैड का, क्या हैड, क्योंकि ये पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में है। क्या, क्या पहले है तो हम हैड पहले लगाएंगे, हैड यू। हैड का यूज हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सब्जेक्ट में कर सकते हैं। हैड यू आ होम। और क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क, हम तुम्हारे पड़ोसी नहीं हैं, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, हम। तो सबसे पहले बी के साथ हेल्पिंग, बी के बाद हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। इसका फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। बी आर नॉट तुम्हारे, योर मीन्स तुम्हारे नेवर्स। मेरी ड्रेस काली नहीं है, तो इसमें माई ड्रेस इज नॉट ब्लैक। क्या वह राम का मित्र है, इसमें हेल्पिंग वर्ब है इज, वो हाँ इज ही राम्स फ्रेंड, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम भारतीय हो, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, यू के सब्जेक्ट तुम है तो यू मीन्स तुम, यू एक प्लूरल वर्ड है, यू के साथ हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, तो यू के साथ क्या आ जाएगा, आर, तो आर यू इंडियन, आर यू इंडियन। मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, आई के साथ हूँ के लिए क्या लगेगा, एम, आई एम नॉट अ डॉक्टर। तो ये थे हमारे हिंदी के सेंटेंसेस जिसको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। चलिए कुछ सेंटेंस हम इंग्लिश के भी देखते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स है और इसमें आपको करेक्ट हेल्पिंग वर्ब चूज करनी है, तो देखते हैं। ही के बाद ब्लैंक है आ डॉक्टर, तो इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, ही एक सिंगुलर वर्ड है तो ही के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, तो सिंगुलर क्या है, इज, ही इज अ डॉक्टर। बी प्लूरल वर्ड है तो प्लूरल के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, तो बी आर नॉट टीचर्स, यू के साथ वेयर का यूज करेंगे, यू वेयर आ गुड, यू वेयर बर आ गुड स्टूडेंट। आई के साथ एम का, आई एम अ गर्ल, दे हैव, दे के साथ हैव का यूज होगा क्योंकि दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है। आई के साथ वॉच, आई वॉच वॉचिंग टीवी। ही वाज, ही के साथ बाज के यूज होगा क्योंकि वाज एक है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। दैट इज, इज दैट अ फ्लावर, इसमें आर यू हैप्पी, वी हैव नोट सम बुक्स। तो ये थे हमारे कुछ सेंटेंस।